फूलों से सजे कमरे में सभी को बैठाकर सब बाहर चले गए। 10 मिनट बाद ही विक्की कमरे में आ गया। जैसे ही विक्की पास आया, सभी बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी विक्की ने पूछा, इस गुस्से का कारण तो बताओ। तब सभी फट पड़ी, बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था, अब उस दहेज के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख विक्की ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगले दिन रस्मों और मेहमानों की विदाई में बीत गया। सभी सबसे हंसकर बात करती, बस विक्की को देखते ही चिढ़ जाती। विक्की ने हंसी मजाक कर कई बार उसे छेड़ने की कोशिश की, पर सभी का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी। सभी की सास ससुर के साथ विक्की उसे देखने गया था, तब सब कुछ ठीक ही लगा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग, विक्की का मजाकिया स्वभाव सभी को भा गया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से विक्की को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उनके विचार सुनकर सभी बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी सभी को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में विक्की के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले सभी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। तभी सभी शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और विक्की की आवाज़ आई। पापा विक्की के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्द ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। विक्की ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पापा आप विदाई की तैयारी करें और सभी को इस बारे में कुछ ना बताएं। सभी ने बस इतना ही सुना और वहां से चल दी। उसे विक्की पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे विक्की से ये उम्मीद नहीं थी। उसका एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोचकर चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो विक्की को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर विक्की को पति नहीं माना। रात को फिर विक्की ने पूछा, आखिर हुआ क्या है, क्यों मुझसे इतना गुस्सा हो? शादी से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई गलती हुई हो तो कहो, मैं सुधार लूंगा। सभी बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। विक्की ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया और वो पग फेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। पापा आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची विक्की से करवा दी? एक बार मुझे बता तो देते कि उनसे आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। सभी की बात सुन सबके होश उड़ गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, विक्की ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। तब सभी ने कहा, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी, मुझे सब कुछ पता चल गया। तब सभी के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन की सोच ही रहा था कि तभी विक्की ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा। आखिर वो उसकी भी माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। कहा अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी, और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। यह सब सुनकर सभी रो पड़ी। 2 दिन वो विक्की को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर विक्की सब कुछ चुपचाप सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच है। विक्की की शाम को विक्की उसे लेने आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को विक्की रूम में आया तो सभी बेड पर ही बैठी रही। विक्की ने कहा,
आज सोफे पर नहीं सोना है क्या? सवी बोली। नहीं, विक्की ने फिर पूछा। तो क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? सवी ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। विक्की ने उसे गले लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफ़ा खाली ही रहेगा? और दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।